अच्छा, लास्ट टाइम हमने नेटवर्क टोपोलॉजीज के ऊपर बात की थी। अभी जो हमारे सामने टॉपिक है उसको नेटवर्क टाइप्स कहते हैं। ठीक है। बेसिकली नेटवर्क की दो तरह की टाइप्स होती हैं जिनको हम लैन और वैन बोलते हैं। ठीक है। लैन से मुराद लोकल एरिया नेटवर्क, वैन से मुराद वाइड एरिया नेटवर्क। बाकी जितने भी टाइप्स हैं इन बिटवीन है। ठीक है। जिसमें आपका मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पैन है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये सैन भी है जिसको आप कैन या सैन बोलते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क। तो ये मुख्तलिफ किस्म के नेटवर्क्स हैं जिसको आप स्टडी करते हैं। तो जो बेसिक टाइप है इसकी, पहली जो टाइप है उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क यानी ये जितनी भी कैटेगरीज हम डिफाइन करेंगे अभी, ये बेसिकली जोग्राफियाई लिहाज से हम उसको डिस्कस कर रहे हैं कि एक नेटवर्क किस हद तक एक्सपेंड कर चुका होता है, यानी एक नेटवर्क कहाँ तक आप फैला सकते हैं। ठीक है। तो जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो बेसिकली एक छोटा नेटवर्क होता है जिसको आप डेवलप कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं एक बिल्डिंग में, एक ऑफिस में, एक घर पे, या एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक लैब में, कहीं पे भी आप जो 100 मीटर की रेंज में हो उसको आप डेवलप कर सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में। लोकल एरिया नेटवर्क में बेसिकली आपके दो पीसी से भी आप लोकल एरिया नेटवर्क बना सकते हैं, जिसमें एक ऑफिस है उसमें दो पीसी हैं और एक प्रिंटर है। ठीक है। तो इसको आगे फर्दर एक्सटेंड करना है या आपने एक्सपेंड करना है, तो इसमें फर्दर आप मल्टीपल पीसीज आप लगा सकते हैं और उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि पहले आपके पास जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी, जो टोपोलॉजी यूज होती थी, वो कौन सी थी? बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में कॉमन एक लाइन होती थी, मींस के चैनल होता था और तमाम डिवाइसेस उसके साथ कनेक्ट होते थे। ठीक है। अगर एक डिवाइस ने कोई मैसेज सेंड करना है किसी दूसरे डिवाइस को, तो वो मैसेज तमाम कंप्यूटर्स यानी तमाम डिवाइसेस के पास जाता है। ठीक है। और जो रेलिवेंट डिवाइस होता है जिसके लिए मैसेज होता है वो उसको कीप करता है उस मैसेज को, और बाकी सब उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है। आजकल जो लैन एस्टेब्लिश होता है या डेवलप होता है उसमें मोस्टली हम स्विच यूज करते हैं, नेटवर्क स्विच को यूज करते हुए हम लैन एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपके पास जो ब्रॉडकास्टिंग होती है वो एक बार होती है, जबकि यूनिकास्ट बार बार होती है। इससे मुराद ये है कि ब्रॉडकास्ट से मुराद ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक डिवाइस ने अगर मैसेज सेंड करना है किसी दूसरे डिवाइस को, तो उसका मैसेज तमाम डिवाइसेस पर जाता था। ये है ब्रॉडकास्ट। ठीक है। जबकि यूनिकास्ट क्या होता है कि जिसके लिए मैसेज है उसी को सेंड होगा, जिसके लिए मैसेज है सिर्फ उसी को सेंड होगा। इसको हम यूनिकास्ट बोलते हैं। ठीक है। तो आपका जो लैन लोकल एरिया नेटवर्क है उसमें स्विच यूज करते हुए हम यूनिकास्टिंग परफॉर्म करते हैं, मसलन वन टू वन कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, जब आप स्विच नेटवर्क यूज करते हैं, स्विचिंग यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब आपका एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को अपना कुछ डाटा सेंड करना चाहता है, इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता है, तो वो उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड होता है। वो मीडिया के मुताबिक उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है। और उन चंक्स को क्या बोलते हैं? पैकेट। अब पैकेट के अंदर क्या होता है, पैकेट के अंदर दो एड्रेस होते हैं बेसिकली। एक एड्रेस वो होता है जो कि सेंडर का एड्रेस है जिसने मैसेज सेंड किया है, और दूसरा एड्रेस उस होस्ट का या उस कंप्यूटर का होता है जिसको मैसेज सेंड किया जा रहा है, यानी कि डेस्टिनेशन एड्रेस। और इन एड्रेसेस को हम आईपी एड्रेसेस बोलते हैं। ठीक है। जो कि यूनिक होते हैं। नेटवर्क पर कोई भी डिवाइस कनेक्टेड होता है ना, नेटवर्क पर कोई भी डिवाइस कनेक्ट होता है तो उसका एक आईडी होता है, उसको हम यूनिक आईडी बोलते हैं या यूनिक एड्रेस बोलते हैं। यानी जब भी आपका कंप्यूटर नेटवर्क पर आता है तो उसके बेसिकली दो एड्रेस होते हैं। एक एड्रेस को हम कहते हैं लॉजिकल एड्रेस और एक को हम कहते हैं फिजिकल एड्रेस। ठीक है। एक एड्रेस को हम कहते हैं लॉजिकल एड्रेस और दूसरे को हम कहते हैं फिजिकल एड्रेस।
लॉजिकल एड्रेस को हम आईपी एड्रेस बोलते हैं, और फिजिकल एड्रेस उसको मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस बोलते हैं, मैक एड्रेस जिसको हम सिंपली बोलते हैं, ठीक है। और ये यूनिक होते हैं, यानी आप वाईफाई से कनेक्ट हैं या आप वायर्ड के साथ कनेक्ट हैं नेटवर्क पे, तो नेटवर्क पर कोई भी डिवाइस अगर इंटरकनेक्टेड है, जितने भी डिवाइसेस आपस में नेटवर्क पर इंटरकनेक्टेड है, हर डिवाइस का अपना एक एड्रेस होता है और वो यूनिक होता है। अब एक एड्रेस नहीं होता, दो एड्रेस होते हैं। कौन कौन से? एक आईपी एड्रेस और एक, बताएं भाई, दूसरा एड्रेस कौन सा होता है? फिजिकल एड्रेस। एक लॉजिकल एड्रेस, एक फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस को क्या कहते हैं? मैक एड्रेस। मैक एड्रेस, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास कम्युनिकेशन होती है। तो पैकेट में एड्रेसेस होते हैं। कौन से एड्रेसेस होते हैं? डेस्टिनेशन एड्रेस और सोर्स एड्रेस। किस सेंडर ने किस डेस्टिनेशन के लिए या किस रिसीवर के लिए मैसेज सेंड किया है, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पे कम्युनिकेशन होती है। और आपके सामने दो डायग्राम है, दोनों ही लैन एनवायरनमेंट के डायग्राम है। डायग्राम ए में आप देखें, इमेज ए में देखें, लैन एनवायरनमेंट है, लोकल एरिया नेटवर्क बना हुआ है, लेकिन किस टोपोलॉजी के साथ बना हुआ है बता सकते हैं? बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी को यूज करते हुए एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाया गया है, जिसमें कॉमन केबल यूज की गई है। जबकि दूसरा इमेज क्या शो करता है? वही 8 होस्ट हैं, लेकिन स्विच के साथ कनेक्टेड है। तो बता सकते हैं कौन सी टोपोलॉजी है? हमने ये बात की थी कि जब हमने टोपोलॉजीज पढ़ी थी, तो हमने स्टार टोपोलॉजी पढ़ी थी। तो स्टार टोपोलॉजी में हमने ये बात की थी कि एक सेंट्रल हब होती है या सेंट्रल स्विच होता है, जिसके साथ तमाम डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, ठीक है। जिसने भी कम्युनिकेट करना है वो स्विच के साथ, स्विच के थ्रू कम्युनिकेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। अगर होस्ट 1 ने होस्ट 7 को डाटा सेंड करना है, तो डायरेक्टली तो अटैच नहीं है ना। अब ये डायरेक्ट तो अटैच नहीं है ना आपस में, तो इसने डाटा किसको सेंड करना है? स्विच को। और स्विच ने अपने टेबल के अंदर देखते हुए, इंफॉर्मेशन देखनी है कि मेरे पास जो मैसेज आया होस्ट 1 से होस्ट 7 के लिए किस पोर्ट पर कनेक्टेड है, तो उस पोर्ट पर डाटा सेंड हो जाता है और वो 7 को रिसीव हो जाता है। अब मैंने जो बात की थी कि ब्रॉडकास्टिंग और यूनिकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग में मैं आपको थोड़ा सा और मज़ीद गाइड कर देता हूँ। इसको इस तरह से आप अंडरस्टैंड करें कि जैसे अगर आप अपनी क्लास में आप बात करना चाहते हैं और आप कोई भी मैसेज देना चाहते हैं पूरी क्लास को, तो एक आप अगर मैसेज सेंड करते हैं या बोलते हैं, तो वो पूरी क्लास सुनती है उसको। तो ये आपकी क्या है? इस कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्ट। जैसे मैं आपकी क्लास को अभी टीच कर रहा हूँ या लेक्चर दे रहा हूँ, आपकी पूरी क्लास जितने भी ये 13-14 लोग हैं सुन रहे हैं मेरी बात को, तो इनके लिए मेरी बात क्या है? ब्रॉडकास्ट हो रही है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं सिर्फ 4 लोगों को मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, या सिर्फ बॉयज़ को कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, या गर्ल्स से कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, तो वो मेरी क्या होगी? मल्टीकास्टिंग। उसको हम क्या कहते हैं? मल्टीकास्टिंग। और अगर मैं ये कहता हूँ कि मैंने सिर्फ सीआर से बात करनी है, सीआर को बुला के, अपने पास बुला के सीआर से कोई कम्युनिकेट करता हूँ, तो वो मेरी होगी यूनिकास्ट, ठीक है। तो जब आपका हब यूज होता था, उसमें जितनी भी कम्युनिकेशन होती थी, यानी जो भी पैकेट एक डिवाइस सेंड करता था, तो हब उसकी ब्रॉडकास्टिंग करता था। ब्रॉडकास्टिंग से मुराद ये है कि वो तमाम डिवाइसेस को वो मैसेज सेंड किया जाता था। जैसे यहाँ पे अगर होस्ट 1 होस्ट 7 को मैसेज सेंड करता है, तो वो मैसेज होस्ट 2 के पास भी जाता है, होस्ट 3 के पास भी जाता है, होस्ट 4 के पास, 5 के पास, 6 के पास, 7 के पास भी जाता है, ठीक है, और 8 के पास भी जाता है। इनमें से 7 होस्ट उस मैसेज को अपने पास रखेगा और बाकी तमाम होस्ट
उस मैसेज को क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। बाकी तमाम होस्ट उस मैसेज को डिस्कार्ड कर देंगे, यानी उसको ख़त्म कर देंगे, उसको ड्रॉप कर देंगे उस मैसेज को। सिर्फ होस्ट 7 इसको रिसीव करेगा। जबकि इस केस में क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि स्विच जो है वो एक बार ब्रॉडकास्ट करता है। स्विच, नेटवर्क स्विच एक बार ब्रॉडकास्ट करता है। कब करता है? जब स्विच को ऑन करते हैं। जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं तो स्विच क्या करता है, एक हेलो पैकेट सेंड करता है पूरे नेटवर्क पर। एक हेलो पैकेट सेंड करता है कि मैं स्विच हूँ, मेरे साथ जो जो होस्ट कनेक्ट है वो अपनी इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करे। मैं स्विच हूँ, मेरे साथ जो जो कनेक्टेड है डिवाइस वो अपनी इंफॉर्मेशन मुझे दे। वो इंफॉर्मेशन में क्या है, वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस। ये दोनों इंफॉर्मेशन चली जाएगी स्विच के पास। स्विच एक टेबल जनरेट करेगा जिसको एआरपी टेबल बोलते हैं। एआरपी टेबल के अंदर वो इंफॉर्मेशन प्लेस हो जाएगी, ठीक है। तमाम डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे इसके पास एक डेटाबेस में प्लेस हो जाएगी, जिसमें उनका होस्ट का नाम, होस्ट नेम, उसका आईपी एड्रेस, उसका मैक एड्रेस और उसकी ज्वाइनिंग पोर्ट कि किस पोर्ट के साथ वो कनेक्टेड है। पोर्ट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कौन सी पोर्ट के साथ कनेक्टेड है। जब नेक्स्ट कम्युनिकेशन परफॉर्म होती है, जैसे मैंने बताया कि होस्ट 1 ने होस्ट 7 को डाटा सेंड करना है, तो होस्ट 1 का जो डाटा है वो स्विच के पास जाता है। स्विच क्या करता है, उस अपने टेबल, अपने डेटाबेस में देखता है कि ये 7 के लिए डाटा आया, तो वो उसमें देखता है कि उस 7 की पोर्ट नंबर कौन सी है और उसका आईपी एड्रेस मैच करता है। तो आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस के मुताबिक उस पोर्ट पे डाटा सेंड कर देता है, और इस तरह से आपकी जो कॉस्टिंग होती है वो यूनिक कॉस्टिंग होती है। तो बात फॉलो की है आपने, कोई समझ आया है? जी सर। कोई क्वेश्चन किसी का यहाँ पे? यस सर। हाँ जी बताएं। सर पहली चीज तो मुझे ये पूछनी थी कि जो लैंड होते हैं हमारे पास वो वायर्ड ही होते हैं, वायरलेस नहीं हो सकते? नहीं नहीं, दोनों हो सकते हैं, वायर्ड भी हो सकते हैं, वायरलेस भी हो सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ये स्मॉल रेंज में आप इसको एस्टेब्लिश करते हैं। स्मॉल रेंज में आप इसको घर पे बना सकते हैं, इसको ऑफिस में, इसको लैब में, इसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कहीं पे भी आप इसको 100 मीटर की रेंज में आप डेवलप कर सकते हैं। वायर्ड या वायरलेस दोनों मीडिया यूज कर सकते हैं आप। जैसे आप अपने घरों में डीएसएल मॉडेम आप यूज करते हैं, केबल भी आप यूज कर सकते हैं, उसके साथ वायर भी यूज कर सकते हैं, और साथ ही एंटीना लगा होता है डीएसएल मॉडेम के साथ, तो वाईफाई कनेक्टिविटी आप करते हैं। होता है कि नहीं? यस सर। तो ये वायरलेस भी हो सकता है। दोनों दोनों कैटेगरी हो सकती है लैन में। सर जो हमारे पास ए डायग्राम है उसमें जब हमने कहा कि होस्ट 1 होस्ट 7 से कनेक्ट करना चाहता है तो वो मैसेज रोटेट करता है। हाँ जी। तो अगर होस्ट 2 या होस्ट 3 में से कोई अगर उसे एक्सेप्ट कर ले तो क्या ऐसा मैकेनिज्म होता है नेटवर्क में कि वो नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर आईपी एड्रेसेस सकता। या नहीं वो? नहीं, प्रोटोकॉल्स में ऐसा नहीं होता। प्रोटोकॉल वो पहले मैच होता है, एड्रेस मैच होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस मैच होते हैं। अगर तो डेस्टिनेशन एड्रेस मैच नहीं होता तो वहीं पे उस पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस मैच कर गया तो उसने उस पैकेट को रिसीव करना है, बाकी सबने डिस्कार्ड करना है। और यहाँ पे इस केस में सिर्फ होस्ट 7 को ही एड्रेस पैकेट मिलेगा। अगर होस्ट 1 ने होस्ट 7 के लिए सेंड किया है तो सिर्फ इस 7 को मिलेगा, इन बाकी डिवाइसेस को वो पैकेट, वो मैसेज नहीं मिलेगा। सर कंफर्मेशन भी होती है, यानी होस्ट 1 जैसे होस्ट 7 ने अगर रिसीव कर लिया है तो रिटर्न उसको कोई रेसिपिट या कुछ ऐसा मिलता है कि होस्ट 1 जी को जी, पता चल जाए कि मेरा मैसेज? उसमें उसको हम कहते हैं एक्नॉलेजमेंट। उसको हम कहते हैं एक्नॉलेजमेंट। जब एक पैकेट रिसीव होता है, एक पैकेट रिसीव होता है तो डेस्टिनेशन जो उसको रिसीव करता है तो उसके बिहाफ पर अपना एक एक्नॉलेजमेंट रिटर्न करता है। सेंडर को एक एक्नॉलेजमेंट रिटर्न करता है और उसको बताता है कि मैंने पैकेट रिसीव कर लिया। ये जब एक्नॉलेजमेंट आते हैं ना, तो ये एक कम्युनिकेशन होती है जिसको हम कहते हैं रिलायबल कम्युनिकेशन। रिलायबल कम्युनिकेशन में ऐसा होता है, अनरिलायबल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता।
यानी उसमें एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है। जब आप रिलायबल कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं तो उस वक्त आपकी कम्युनिकेशन में एक्नॉलेजमेंट आते हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर। जो सर एक चीज और, हाँ जो जी। बी डायग्राम है हमारे पास, उसके अंदर जो, जब आपने कहा कि स्विच ऑन होता है तो सबके आईपी एड्रेसेस उसके पास आते हैं और वो उनको एक टेबल में रख लेता है। जी जी। तो सर जो आईपी एड्रेसेस होते हैं वो हर बार सेम ही रहते हैं ना होस्ट के, नहीं, चेंज तो नहीं होते? उसमें मैं आपको बता देता हूँ, आईपी एड्रेस जब आप असाइन करते हैं ना, या तो आप मैनुअली असाइन करते हैं या आप उसको डायनेमिकली असाइन करते हैं होस्ट को आईपी एड्रेस। यानी जब आप नेटवर्क पर आप कम्युनिकेशन के लिए किसी डिवाइस को आप कनेक्ट करवाते हैं ना नेटवर्क पर, तो उसको आपने एक एड्रेस असाइन करवाना होता है। या तो वो डायनेमिकली होता है या फिर वो स्टैटिकली होता है। स्टैटिकली का मतलब ये होता है कि आप खुद से फीड कर रहे हैं, खुद से लगा रहे हैं। जबकि डायनेमिकली में क्या होता है कि एक सर्वर होता है जो कि जिसकी सर्विसेज को यूज करते हुए ऑटोमेटिक एक एड्रेस असाइन होता है। और वो सर्वर कौन सा होता है? DHCP। उसको हम क्या बोलते हैं? DHCP सर्वर होता है, जिसके ब्याह पर आपको एक ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन होता है। जैसे मोस्टली घरों में हम क्या करते हैं, वाईफाई के साथ हम कनेक्ट होते हैं, अपने मोबाइल को कनेक्ट करते हैं, हम मैनुअली आईपी नहीं देते, हम मैनुअली आईपी नहीं देते, हम डायनेमिकली आईपी एड्रेस उससे ले लेते हैं। खुद ब खुद आपके सिस्टम को आईपी एड्रेस जो अवेलेबल है, जो फ्री है, वो आपके डिवाइस को असाइन हो जाता है। ठीक है? तो सर जब डायनामिकली देंगे फिर वो हर बार उसका टेबल बनाएगा, और जब स्टैटिक होगा तो नहीं, वो सेम एड्रेसेस। देखें, आपकी क्लास में आप तमाम के रोल नंबर हैं, यस सर। वो फिक्स है। जी। फिक्स है ना, वो चेंज नहीं होते। और हर बंदे का यूनिक रोल नंबर है। यस सर। तो इसी तरह से नेटवर्क पर जो भी डिवाइस है उसका एक यूनिक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। ठीक, जब आप एक जी। बार ऑन करते हैं ना स्विच, तो अगर तो स्विच के साथ कोई ऐसी डिवाइस, ऐसा सर्वर आपने लगाया जिसके अंदर DHCP की सर्विसेज है, तो वो तमाम, और उसमें एक पूल एलोकेट किया हुआ है कि इस रेंज से लेकर इस रेंज तक, 1 से लेकर 254 तक ये रेंज है, इसमें से जो आईपी फ्री है, जो होस्ट रिक्वेस्ट करता है उसको एलोकेट करते हैं। जो होस्ट रिक्वेस्ट करता है आईपी की, उसको एलोकेट कर दें। आपके पास जो भी फ्री है तो सर्वर उसको एक एलोकेट कर देता है, एक एड्रेस। ठीक है? तो ये हर बार चेंज भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपने बाइंडिंग की हो, हर बार फिक्स आपको वही आईपी एड्रेस मिले। इसी तरह से जैसे आप जिस यूनिवर्सिटी में आपने अपना लैपटॉप अगर कॉन्फ़िगर करवाया आईटी सर्विसेज से, तो वो करते क्या है, वो आपका मैक एड्रेस पिक कर लेते हैं और एक आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं, और वो फिक्स कर देते हैं, सर्वर को बता देते हैं जब भी ये कंप्यूटर, ये डिवाइस आए नेटवर्क पर, इसको ये वाला आईपी एड्रेस देना है, तो वो फिक्सेशन हो जाती है। ठीक है? यस अब सर। आप थैंक यू। फिक्स भी कर सकते हैं आईपी एड्रेस, और डायनेमिक भी बना सकते हैं। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन है? सर जी ये स्विचिंग वाला काम वायरलेस में कैसे होता है सर जी? स्विचिंग वाला काम वायरलेस में कैसे होता है? यहाँ पे आप एक एपी लगा दें, यहाँ पे आप एक एपी लगा दें। एपी से मुराद एक्सेस पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि ये मेरे पास है, एक बॉक्स है, एक्सेस पॉइंट है, लेट्स से, ठीक है, और यहाँ पे ये मेरे पास एंटीना है इसका, ठीक है, ये एंटीना, और इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ इस स्विच के साथ। अब क्लियर है? जी सर जी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक मोबाइल। ठीक है, अब ये मोबाइल है मेरे पास, और ये इस नेटवर्क के साथ अटैच करना है मैंने। तो कैसे करता हूँ? तो ये मेरे पास ये जो है सिग्नल इस एंटीने के साथ कनेक्टिविटी परफॉर्म हो जाती है, और क्योंकि इसमें भी आईपी एड्रेस इसका होगा, ठीक है,
तो उसके बिहाफ पर ये कनेक्टिविटी परफॉर्म हो जाएगी। क्लियर? जी सर जी। और कोई क्वेश्चन किसी का? चलें आपको यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ। ऐसा नेटवर्क जिसमें वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क दोनों शामिल हो, हाइब्रिड हो, वायरलेस भी हो और वायर्ड भी हो, तो उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। ठीक है, क्लियर है भाई? जी सर जी। और किसी का क्वेश्चन, कोई बात पूछने वाली हो? चले नेक्स्ट हमारे पास है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नेटवर्क बनाया जाता है। वो विद इन अ सिटी, विद इन कंट्री, विद इन प्रोविंस, और आप यूं कह लें कंट्री टू कंट्री या कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट आप एक नेटवर्क एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, और वाइड एरिया का मतलब वाइड लॉन्ग डिस्टेंस पर, यानी जोग्राफियाई लिहाज से ये इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ये आप एक शहर में बना सकते हैं, दो शहरों के दरमियान में आप बना सकते हैं, पूरे कंट्री के अंदर बना सकते हैं, दो कंट्रीज के दरमियान में बना सकते हैं। डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर। ठीक है, तो वाइड एरिया नेटवर्क में जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो है इंटरनेट। वाइड एरिया की सबसे बड़ी एग्जांपल इंटरनेट। इंटरनेट को आप वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, यानी कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ऐसा नेटवर्क जिसमें बहुत सारे नेटवर्क्स शामिल हैं। ठीक है, तो वाइड एरिया नेटवर्क में भी दो कैटेगरीज आ जाती हैं। पॉइंट टू पॉइंट वैन बन जाता है और इसी तरह से स्विच वैन होते हैं। ठीक, पॉइंट टू पॉइंट वैन से मुराद ये है कि जिसमें आपके पास डेडिकेटेड लिंक होता है, डेडिकेटेड केबल हो सकती है, डेडिकेटेड आपके पास वायरलेस मीडिया हो सकता है। ठीक है, जिसमें आप कम्युनिकेशन चैनल, जो फ्रीक्वेंसी चैनल है, वो डेडिकेटेड हो सकते हैं। तो यहाँ पे दो सिनेरियो आपके सामने है। एक नेटवर्क ये है, एक नेटवर्क ये है। इनके दरमियान में एक कनेक्टिंग मीडियम यूज किया गया है और इसकी एक कैपेसिटी है, इसके मुताबिक इनके दरमियान यानी दो नेटवर्क को ज्वाइन किया है और डेडिकेटेड लिंक है, इसलिए इसका नाम पॉइंट टू पॉइंट वैन रखा है। ये किसी और एक लोकेशन पर है, ये एक और लोकेशन पर है और ये आपस में कनेक्टेड है। इसी तरह अगर आप इस साइड पे देखें तो ये दो टावर शो किए हैं, एक आपका जीसी का मेन कैंपस, एक जीसी का ओल्ड न्यू कैंपस। ये आपस में कनेक्टेड कैसे हैं? वायर के साथ कनेक्ट, वायरलेसली कनेक्टेड है, एंटीनास के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे एयर मीडिया को यूज करते हुए कनेक्टिविटी परफॉर्म की गई है। तो ये भी आपके पास पॉइंट टू पॉइंट वैन कहलाता है। ठीक है, क्लियर? इसी तरह अगर आपके पास पॉइंट टू पॉइंट वैन बहुत सारे हों और उनको आपस में आपने ज्वाइन करना, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्विच वैन, यानी हम उसके साथ स्विचिंग परफॉर्म कर देते हैं, यानी उन स्विच को आपस में ज्वाइन कर देते हैं और इस तरह से बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में ज्वाइन होते जाते हैं। ठीक है, क्लियर? क्लियर है भाई? यहाँ पे देखें, यस सर जी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखें कि सर क्लियर। अच्छा जी, एक ऑफिस है, मींस के एक कंपनी है, उसके दो ऑफिस हैं। एक ऑफिस है वेस्ट कोस्ट ऑफिस और दूसरा है ईस्ट कोस्ट ऑफिस। एक इधर लैन एस्टेब्लिश है, एक इधर लैन एस्टेब्लिश है, और दोनों लैन के अंदर कौन सी टोपोलॉजी यूज हुई है? स्टार टोपोलॉजी। यहाँ पे क्या है? ये स्विच है, इधर भी स्विच है। अब ये दोनों नेटवर्क आपस में ज्वाइन किस तरह से हुए हैं? राउटर्स के थ्रू, यानी दो राउटर यूज किए गए, एक राउटर 1 है और एक राउटर 2। ये वो डिवाइस है जो कि दो मुख्तलिफ नेटवर्क को या दो सेम टाइप के नेटवर्क को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों नेटवर्क को ज्वाइन किया है राउटर्स के साथ, इसको हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट वैन, क्योंकि डेडिकेटेड लिंक होगा। क्लियर भाई? क्लियर है? ये लॉन्ग डिस्टेंस पर है, दोनों नेटवर्क लॉन्ग डिस्टेंस पर है। अच्छा, अब यहाँ पे जो नेटवर्क चल रहा है ना,
यहाँ पे जो नेटवर्क चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन किसके पास है, R1 के पास। और यहाँ पे जो नेटवर्क है इसकी इंफॉर्मेशन किसके पास है, R2 के पास। क्लियर? जी सर। अच्छा, यस सर। अब अगर ये कंप्यूटर, ये लैपटॉप से मैसेज सेंड होना है इस लैपटॉप पर या इस लैपटॉप पर, तो ये मैसेज स्विच से होता हुआ इधर ही मूव करेगा, राउटर के पास नहीं जाएगा। क्योंकि अगर राउटर के पास चला भी जाएगा तो राउटर ने आगे नहीं सेंड करना, क्योंकि उसका नेटवर्क भी ये देखेगा कि उसका नेटवर्क कौन सा है, तो वो नेटवर्क इसी का होगा तो इसी के अंदर रीडायरेक्ट कर देगा। अगर तो उस पैकेट इसके पास पहुंचता है और उसमें डेस्टिनेशन नेटवर्क इसका अपना नहीं है, R2 का नेटवर्क है, तो इसने डायरेक्ट उसको फॉरवर्ड कर देना है R2 की तरफ। तो इसको हम, जो चीज ये वेरीफाई करता है, राउटर जो चीज वेरीफाई करता है उसको हम बोलते हैं राउटिंग टेबल। यानी इधर R1 ने इंफॉर्मेशन देखनी है कि ये जो पैकेट मेरे पास रिसीव हुआ है किसके लिए पैकेट सेंड होना है, यानी किसको सेंड करना है, किस नेटवर्क पर सेंड करना है। तो R1 ने नेटवर्क को फाइंड आउट करना है, तो नेटवर्क को कहाँ से फाइंड आउट करना है, राउटिंग टेबल से। R2 के पास जब ये पैकेट रिसीव होता है तो R2 भी अपने राउटिंग टेबल में देखेगा ये जो पैकेट मेरे पास आया है किसके लिए आया है। अगर इसके अपने नेटवर्क पर आया है तो ये इस स्विच को दे देगा, और स्विच ये देखेगा कि कौन सा IP एड्रेस उसमें डेस्टिनेशन के तौर पर लिखा हुआ है। क्योंकि मैंने आपको बताया पैकेट के अंदर इंफॉर्मेशन होती है सेंडर की और रिसीवर की एड्रेसेस की। तो ये स्विच क्या करेगा, उस रेलिवेंट उस पर्टिकुलर होस्ट को पैकेट असाइन कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे कम्युनिकेशन अक्कर होती है वाइड एरिया नेटवर्क में। क्लियर? सर जी पूरे नेटवर्क की भी कोई अपनी आईडी होती है, जिस तरह ये राउटर 1 चेक करेगा भाई मेरे। आप यस सर। हर नेटवर्क की अपनी एक आईडी होती है, हर नेटवर्क की अपनी एक आईडी होती है। जैसे आप कहते हैं जी कि आप कहाँ रहते हैं, हमजा आप कहाँ रहते हैं? कमालिया में सर जी। कमालिया का फोन नंबर तो कोड क्या है वहां पे, लैंडलाइन नंबर का कोड क्या है? +42 सर जी। क्या है? सर जी आपने क्या पूछा? अब फैसलाबाद का लैंडलाइन कोड है 41, लाहौर का है सर यहाँ 42, 46 है सर यहाँ। यहाँ 46 है आपका। तो हर शहर का अपना एक कोड है। जी सर जी। तो इसी तरह हर कंट्री का अपना एक कोड है, 92 जैसे पाकिस्तान का है, 91 इंडिया का है। तो ये आप जी सर जी। समझ लें कि आपके पास जो नेटवर्क होता है, हर नेटवर्क का एक आईडी होता है, हर नेटवर्क का एक आईडी होता है और वो भी यूनिक होता है। ठीक है, नेटवर्क के अंदर जितने होस्ट हैं उनके आईडी होते हैं, वो भी यूनिक होते हैं, और नेटवर्क का अपना आईडी भी होता है, वो भी यूनिक होता है। क्लियर? सर जो वेस्ट कोस्ट ऑफिस है हमारे पास, उसका सर्वर हमारे पास जो स्विच है दोबारा वो है। बोलें राबिया, दोबारा बोलें। सर जो वेस्ट कोस्ट ऑफिस है उसका जो सारा डाटा है हमारे पास, या जो सर्वर कह लें, वो स्विच है इधर जो राउटर से पहले लगा हुआ है। नहीं, ये स्विच है। स्विच से मुराद ये है कि यहाँ पे एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब एक कंपनी है, उसके 2 ऑफिस हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर है, उनको आपस में कनेक्ट किया गया है राउटर के साथ। एक लैन उसका इधर है, एक लैन उसका इधर है, उनको आपस में ज्वाइन किया गया है राउटर के साथ। सर इनका सर्वर भी होता है कोई? जी, सर्वर भी होता है कोई जो? डिपेंड करता है लैन के अंदर आप सर्वर लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं, आपको किस किस्म की सर्विसेज चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्विच के साथ आप एक सर्वर अटैच कर दें, आपकी अपनी मर्जी। ठीक है, ये तो एक सिंपल एक नेटवर्क शो किया गया है कि लोकल एरिया नेटवर्क बना हुआ है। हाँ जी, यहाँ पे कोई क्वेश्चन? एक दो मिनट है, क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें।
तो आज इस चैप्टर को खत्म करना था, लेकिन अब 1-2 मिनट हैं, इसमें आप पूछ लें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी राबिया। सर लैंस को हाँ, कोई इंटीग्रेट या कंफ्यूजन? वो जैसे हम कहते हैं मॉनिटर करने के लिए क्या हम कोई सर्वर यूज करते हैं कि जस्ट वो एंड टू एंड सर्वर्स हमने रखे होते हैं? नहीं, उसमें ये होता है कि आपके पास डिफरेंट सर्विसेज के लिए डिफरेंट सर्वर होते हैं। जैसे आप कहते हैं जी कि हमारा जो लैन है वो, उसमें क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होगा, जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो क्लाइंट सर्वर होगा। क्लाइंट सर्वर से मुराद ये है कि एक सर्वर होगा और बाकी सारे क्लाइंट्स होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि आइजा सर्वर इंस्टॉल कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट का, या हम प्रॉक्सी सर्वर इंटरनेट के लिए आप अगर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, या क्लाइंट डोमेन के लिए आप एडीसी प्राइमरी कंट्रोलर, प्राइमरी पीडीसी जो है प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, आप वो बना देते हैं। जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो डोमेन के थ्रू कनेक्ट होते हैं सर्वर के साथ। उनको वो किसी भी सर्वर, किसी भी सिस्टम के साथ कोई भी यूजर क्लाइंट साइड कनेक्ट हो सकता है सर्वर के साथ, और उस सर्वर के बिहाफ पर हम उनको मॉनिटर भी कर सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपने इंटरनेट की सर्विसेज को भी मैनेज करना है, तो उसके लिए आइजा सर्वर या प्रॉक्सी सर्वर आप बना लेते हैं।